यहाँ पुलिस चौकी में बैठकर अय्याशी कर रहा है और हमारे गांव में बाहर से गुंडे बदमाश घुसकर मारपीट कर रहे हैं। मंदिर जा और उस तड़ीपार को पकड़ के ले आ। क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है। अबे उठता कि नहीं? चलो जा जल्दी उसे जाकर पकड़ के ला। अबे दांत क्या दिखाता है? चल जा जल्दी। अच्छा तो तुम यहाँ थानेदार बनकर आए हो? हाँ देख ये हमारा गांव है, अगर इस गांव में रहना दो टके का साला टुंजिया। सर ये सब गाजीपुर के बदमाश लड़के हैं, सब के सब ड्रग एडिक्ट हैं और सब के सब खुला घूम रहे हैं। यस सर। Shut up! हेलो हेलो, एसपी स्पीकिंग। शर्मा। यस सर। कहो क्या हाल है? यहाँ की हालत देख के तो घबरा गया हूँ सर। अच्छा? गाजीपुर के कुछ बदमाश ड्रग एडिक्ट लड़कों ने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है सर। शर्मा, जयशंकर की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर में गैर कानूनी शराब का एक अड्डा भी है। जी हाँ। शर्मा, अगर कोई स्टेप लेना चाहो, जब तक पुलिस फोर्स न पहुंचे, तुम मंदिर की देवी जी के आदमियों की मदद ले सकते हो। सर क्या वो लोग हमारे आदमी हैं? पुलिस के आदमी तो नहीं है। जब देवी जी को यह डर पैदा हुआ कि मंदिर के खजाने पे किसी की नजर है, तो उन्होंने हमसे मदद मांगी। मंदिर के सारे चौकीदार मेरे ही दिए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, किसी नए सवाल के चक्कर में फंस गए क्या? अनजाने में गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे। गलती इंसान से ही होती है इंस्पेक्टर साहब, मगर गुस्सा इंसान को हमेशा गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। जब गोपी भैया ने पगला बाबा की तस्वीर देखनी चाही तो आपने गुस्से में उन्हें क्या क्या कह दिया, मगर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने नारियल बाग में कुछ देखा है। क्या? कहाँ है गोपी? कहाँ है? वो मंदिर छोड़कर चले गए हैं। कहाँ? सेठ दयाल दास के घर। सेठ दयाल दास के घर? तू मिल गई माँ, लेकिन मैं तेरे पास आकर क्या कहूंगा कि मैं चोर बन गया हूँ, गुंडा बन गया हूँ। अच्छे काम के लिए मदद तो क्या, वो तुम्हारे कहने पर जान भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अच्छा चलता हूँ मैं। नमस्ते। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आज आपके मुंह से बहुत मीठी बोली निकल रही है, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए ताकि 2-4 दिन तक मिठास रह जाए। जी? घबराइए नहीं, ये रिश्वत नहीं, भगवान का प्रसाद है। पुलिस भागो! रामू भैया भागो! मारो सालों को, पकड़ो। सिंह साहब, आप पांडे को लेकर जग्गू कह जाइए। आइए हुजूर, आइए मेरे माई बाप, कहिए क्या खातिर करूं? इस अड्डे के मालिक तुम हो? बस यही समझ लीजिए। लाइसेंस है घर पर। शराब के अड्डे का लाइसेंस घर पे नहीं दुकान में होनी चाहिए। जी। भजन सिंह तिवारी, दुकान की सारी बोतलें तोड़ दो और शराब बहा दो। ये सुन, मैं बाहर से गुंडे ला। साला हराम सादा। मंगल सिंह। यस सर। डाल दो सालों को हथकड़ी। हुजूर ये सुन मुझ पर क्यों? चल थाने में चल के तुझे बताता हूँ। बंद कर सालों को यहीं पे। चल बे, चल। क्यों बे जग्गू महाराज, गांव का मुखिया बनने का शौक है और पुलिस के डर से अपना ही गांव छोड़ के भागते फिरते हो? कौन कहता है? कौन साला कहता है? चपड़ गंजू, तमीज से बात कर साले। ज्यादा बड़बड़ की ना तो सारे के सारे दांत तोड़ कर तेरे हाथ में रख दूंगा साले, समझा? चर्सी। चर्सी? कौन चर्सी? तू, तेरे सारे चमचे। झूठ, हम कोई नशा नहीं करते। ये तो बहुत सस्ती सिगरेट है। हाँ। कहाँ मिलती है बे? दुकान से। कौन सी दुकान से? गांव के किसी भी दुकान से। किसी भी दुकान।
नहीं नहीं। क्या नहीं? गांव में तो मिली जाती है ना। कौन देता है, नाम बता। मुझे नहीं मालूम। नहीं बताएगा? शराफत से नाम बता दे। नहीं 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 थानेदार। जल्दी से नाम बता दे वरना मिर्जागंज चालान कर दूंगा और जिंदगी भर तू जेल में चक्की पीसता रहेगा। नाम बता। मुझे नहीं मालूम। मेरा सिगरेट दे दे। सिंह साहब, बंद कीजिए साले को अंदर। मेरा सिगरेट दे दे। मेरा सिगरेट दे दे थानेदार। मेरा सिगरेट दे दे थानेदार। गोपी, ओ गोपी, क्या है? मैंने सुना तुम दयालदास के आ गए हो। रात यहीं सो गए क्या? क्यों, ये जगह भी तेरी है क्या आकड़ू? अब बता आकड़ू कौन है, तू या मैं? देख थानेदार, मुझे तड़ी पार करवाना था, तुम्हें करवा दिया। अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब तो मुझे शांति से जीने दे। गोपी, खामखा नाराज हो रहा है। तुम फोटो देखना चाहते थे ना, मैं दिखाता हूं। ये देखो। पहचानते हो? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो गोपी। तुमने खुद सुमित्रा जी से कहा है कि उस रात नारियल बाग में तुमने कुछ देखा है। हाँ देखा। क्या देखा? नहीं बताऊंगा, ये मेरे राज की बात है। तुझ जैसे अकड़ू ऑफिसर को मैं कभी नहीं बताऊंगा। गोपी, यही है नारियल बाग। साहब, ये तो पगला बाबा का डब्बा है। डब्बा उठा लो। जी साहब। गोपी की ताबीज। नन्हा सा तन, नन्ही सी जान, तुझ में मेरे दोनों जहां, मैं तो तेरी माँ, मैं तो तेरी। तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी ने नौकरी देने बुलाया था। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है, चला जा यहाँ से। आपको अपने बेटे की तलाश है। तुझे कैसे मालूम? आप मंदिर की माँ जी से कह रही थी ना, आपके बेटे का नाम गोपाल है। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, आना। तू मेरे गोपाल को कैसे जानता है? मैं एक गोपाल से मिला था, वो कह रहा था उसकी माँ बचपन में उससे बिछड़ गई। कहाँ मिला था वो तुझे? बम्बई में। इधर आ। तो मुझे उसके पास ले चलेगा? अब तो मेरा गोपाल पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हुजूर, ये तो वही तड़ी पार है। अच्छा, ये वही है जिसने तुम लोगों को पीटा था। सुन, ये सब तो सेठ जी को नहीं बताना। यशोदा, कौन है ये? जी, नौकरी मांगने आया है। कह रहा है आपने बुलाया था। नमस्ते। क्यों, देवी जी ने दांत मार कर बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, क्या बात है सेठ जी, देवी जी की बात जाने दीजिए। ये तड़ी पार की सजा तुम्हें क्यों दी गई थी? वो क्या है सेठ, वो जो नया थानेदार गांव में आया है ना, उसका अपन बम्बई में बहुत धुलाई किया था। 1 साल के लिए तड़ी पार की सजा दी है। सेठ, रोजी रोटी का वांदा है, मिल जाए ना, अपन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे ये अपना शमशेर और यहाँ? आओ गिरगट आओ। शेफ, अरेस्ट हिम। हथकड़ी लाओ ना? यस सर। पहनाओ। लेकिन मैंने क्या किया है? खून, तुमने पगले बाबा का खून किया है। ये झूठ है सेठ जी, माँ जी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे भाई बात क्या है? नमस्ते मत कहो, कम से कम आंख तो मिलाओ। अपने पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। कमान, टेक हिम। कमान। माँ जी, मैंने किसी का खून नहीं किया है।
देख इंस्पेक्टर, इस तरह कार की तरह बदला मत ले। मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी चाहे जितनी भी होशियारी से काम क्यों न ले, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। तो ये ताबीज तुमको कहां मिली? ये ताबीज मिली नारियल बाग में, जहां तुमने पगला बाबा का खून किया। मैंने पगला बाबा का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। तो किसने किया है? क्या देखा था तुमने बाग में? देखो गोपी, अगर तुम सच से बता दोगे ना। हाँ, मैं समझ गया कड़ो। साला चाल चलता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं। सिंह साहब। यस सर। बंद कर दीजिए इसे। खोल दे बे। क्या बात है राधा जी? राम राम बड़ा साहब। राम राम। सवेरे सवेरे आप यहाँ कैसे? क्या बताएं बड़ा साहब, हम रात भर सो नहीं पाए। काहे टाइम नहीं मिला का? ये बात नहीं है बड़ा साहब, हमें तो ये लगता है किसी दुश्मन ने तोरे कान भर दिए हैं। उसने कोई खून नहीं किया बड़ा साहब, वो खून नहीं कर सकता। ये आप कैसे कर सकती हैं? ये हम नहीं कह रहे, हमारा दिल कह रहा है बड़ा साहब। दिल तो मेरा भी यही कहता है राधा जी, कि वो बेगुनाह है, खून उसने नहीं किया है। कहता है ना, हमें मालूम था। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात छुपा रखी है जो हमें बताना नहीं चाहता है, और जब तक हमें वो बात पता ना चल जाए, हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो बेकसूर है। ये बात है, हम अभी मालूम कर देते। ठीक है, अगर उसने वो बात आपको बता दी तो हम उसे अब भी छोड़ देंगे। सच? हाँ। सिंह साहब। यस सर। आप राधा जी को गोपी के पास ले जाइए। इधर। गोपी, ए गोपी। क्या है? अरे काहे को इतना गुस्सा करता है? बता देना जो बड़ा साहब जानना चाहते हैं। क्यों? देख, अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे। वो बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है? पुलिस की दलाल। भाग यहाँ से। वो मुझे छोड़े या फांसी पर चढ़ा दे। तुझे क्या? तू मेरी लगती क्या है जो तेरे कहने में सब कुछ बता दूं? चल भाग यहाँ से। भागती के नहीं? भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। कमीने, उज्जट, नालायक। क्या हुआ राधा जी? दिल धोखा खा गया? बड़ा साहब, तुम्हारा दिल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल कहता है कि खून इसी ने किया है। छोड़ना नहीं कमीने को, फांसी पर चढ़ा देना। हाँ, अब तो वही रास्ता अपनाना होगा। अरे अरे, ये यशोदा कहाँ जा रही? सर, दयाल सेठ की बीवी आई है सर। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। मैं यशोदा हूँ, गोपी की जमानत देने आई हूँ। गोपी के साथ आपका क्या रिश्ता? लेकिन उसने कहा है वो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। आपका बेटा? हाँ, जब गोपाल 7 साल का था मुझसे बिछड़ गया था। वो मेरे गोपाल को जानता है, मिला था उससे वो। अगर आप गोपी को जेल भिजवा देंगे तो मेरे बेटे को कौन ढूंढ कर लाएगा? ये देखिए, मैं उसकी जमानत के लिए जेवर भी ले आई हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, उसने खून नहीं किया। मैं मानता हूँ यशोदा जी, गोपी ने खून नहीं किया है, मगर उसने ऐसा कुछ देखा जरूर है जो अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो असली खूनी कानून के शिकंजे से निकल जाएगा। और गोपी सिर्फ अपनी जिद के लिए हमें वो बात नहीं बता रहा है। वो बताएगा, जरूर बताएगा। मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उससे कहती हूँ। ठीक है, चलिए। गोपी, आप यहाँ क्यों आई माँ जी? तेरे लिए आई हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लोग क्या समझेंगे? लोग तो मुझे पागल समझते हैं। नहीं माँ। हाँ? माँ जी, कोई मेरे सामने कहकर तो देखे। गोपी, थानेदार साहब कह रहे थे वो तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। बता दे बेटा, अगर तू नहीं बताएगा तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी इतनी बात क्या नहीं मानेगा? माँ जी। बेटा, खा मेरी कसम। नहीं माँ जी,
इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूं गोपाल। इसका मतलब कि सेठ दयाल दास जेल गया हुआ पुराना पापी छगनलाल है। हाँ, जब वो मेरी माँ को मुझसे जुदा कर रहा था तो कह रहा था कि मैं एक हरामी हूं, गंदी नाली का कीड़ा हूं, शायद मेरा कोई जन्म परिचय भी ना हो, लेकिन इस देवी ने अपने सीने से लगाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे मेरी माँ चाहिए। आज माँ मिलने के बाद भी मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि मैं उसका बेटा गोपाल हूं। मैंने उनके सारे सपने तोड़ दिए। अनपढ़ तो हुई, लेकिन इंस्पेक्टर कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूं। गोपी, इंसान अपने कर्म से ही अच्छा है बुरा बनता है। जैसा मैं कहता हूं वैसे तुम करो, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मां भी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिलहाल तुम्हें गोपी बनकर वहां सब बातों पर नजर रखनी है। कौन आता है, क्या बातें होती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रहने ना दे तो? रहने देगा गोपी, जरूर रहने देगा। रहना तो दूर की बात, अब तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोकरी वाली मनगढ़ंत कहानी उसके दिल में बिठा सको तो। क्या नारियल बाग में तुम कब गए? शाम को। शाम को? हाँ, बिदू गवाला ने शराब की दावत दी थी और कहा कि सूरज ढलने से पहले नारियल बाग में हमारा इंतजार करना, हम आकर तुझे ले जाएंगे। साला अब उनकी किस्मत ही फूटी थी ना, जो शराब के लालच में वहां झक मारने चला गया। अरे सुनो तो, तुमने वहां देखा क्या? पगले ने एक खुरपी निकाली, फिर झाड़ के पास कुछ खोदने लगा, फिर वहां से एक लकड़ी का बाकस निकाला, बाकस तो फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर के कागजात लेकर छोकरी को कहा संभाल कर रखना, इसी में ही सब कुछ लिखा है। तुम उस छोकरी को देखोगे तो पहचान लोगे? यही तो लफड़ा है ना सेठ, जब से साला वो कमीना थानेदार इस गांव में आया है ना, अब उनके लिए गांव जहन्नुम बन गया। कौन साला रहना चाहता है इस गांव में? लेकिन साला बोलता है जब तक तू उस लड़की का शनाख्त नहीं करेगा तू गांव से जा नहीं सकता। नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो लड़की मिल जाए तो उसकी शनाख्त नहीं करोगे। अरे सेठ, फिर तो साला अपन को सचमुच मार डालेगा। अरे कोई नहीं मारेगा, हम जो हैं अब तुम हमारे आदमी हो, लेकिन तुम ये उसको बताओगे नहीं। अरे सेठ, मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, पर क्या करें, बीबी जी वहां पहुंच गई और बोला तू सब कुछ बता दे। मैंने सब कुछ बता दिया। हुजूर, हुजूर, बहुत सारी पुलिस, पुलिस चौकी में। सेठ, अपन क्या मुनीम जी एक नंबर का गधा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहेगा तो सेठ जी जाकर रहेगा। गोपी बाबू, बीबी जी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। हाँ, तुम जाओ खाना खाओ, जाओ। क्या पक रहा था? बैठना। लेकिन ये तो आपका कमरा है माँ जी। तो क्या हुआ, बैठ जा। मेरे सामने बैठकर खाने में तुझे शर्म आती है क्या? गोपाल तो मेरी गोद में बैठकर खाना खाता था। तू खाना। ये तो बता, तेरा कौन कौन है? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है माँ जी। मेरा भी तो गोपाल के सिवा कोई नहीं है। उसी की याद लेकर तो जी रही हूं अब तक।